सबसे फॉरमोस्ट ड्यूटी ये है, कोई भी क्राइम होता है तो हमें फॉरमोस्ट उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना है। प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ क्राइम सीन। अगर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ होगी तो क्या एविडेंस में टेम्परेशन आएगी। तो कोई क्राइम होता है सबसे पहले प्रिजर्वेशन इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आती है क्राइम सीन प्रिजर्व हो गया। अब क्राइम सीन प्रिजर्व हो गया, उसके बाद आईओ उसको कैसे चेक करेगा। देयर आर डिफरेंट मेथड, ग्रिड मेथड एंड सर्कल मेथड, कि कैसे क्राइम सीन वो एंटर करेगा, और डिफरेंट मेथड है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम साइट प्लान पे। साइट प्लान तो पता होगा, जिसे हम नक्शा मौका बोलते हैं। नक्शा मौका जहाँ क्राइम हुआ है, एक्चुअली जैसे ये वीडियो में रेप हुआ था, तो साइट प्लान कहाँ का बनेगा, उस रूम का। ईशा मैम ने बताया था फोटोग्राफी है, पहले वो बताएंगे अपार्टमेंट है, मेन उसका फोटो अपार्टमेंट होगा, फिर अपार्टमेंट का नंबर होगा, फिर उस रूम की फोटो होगी, और रूम में बिगर साइट प्लान में होगा कि कहाँ से एंट्रेंस है, कहाँ पर है। साइट प्लान में मेंशन होगा कि एट द पॉइंट ऑफ ए दिस शोन, कि वहाँ पर क्राइम हुआ है। साइट प्लान डिफरेंट भी हो सकता है। कभी कभार क्राइम अलग अलग पार्ट्स में हर जगह होता है, जैसे किसी को मर्डर करा, फिर कहीं जाके बॉडी डिस्पोज ऑफ करी, उसके पार्ट काट दिए, जैसे वो श्रद्धा मर्डर केस है। तो देयर आर डिफरेंट क्राइम सीन्स। अब आ जाते हैं हम सीजर मेमो पे। ये एविडेंस जो लिए, इनको सीज कौन करेगा, आईओ सीज करेगा। अब चेन ऑफ कस्टडी की जो बात हो रही थी, अब कोई क्राइम सीन पे मुझे नाइफ मिला, ब्लड स्पॉट मिले, तो फॉरेंसिक टीम की ड्यूटी थी उसे सील कर दिया। तो आईओ की ड्यूटी है उसको जाके माल खाने में डिपॉजिट करेगा। माल खाने से वो चीज़ फिर एफएसएल जाएगी, उसको कटती है रोड सर्टिफिकेट। चार्जशीट पढ़ी है किसी ने, कोर्ट जाते हो, कोई भी नहीं जाता कोर्ट, चलो ठीक। कोई भी चेन ऑफ कस्टडी होती है ना, उसकी रोड कटती से बोलते हैं रोड सर्टिफिकेट। उसमें जैसे बात हो रही थी कि 5 दिन का डिले है, क्या कोई भी आपको मिला नहीं 5 दिन में जो उस एविडेंस को एफएसएल में जाके जमा कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट थिंग आते हैं, हमारा साइट प्लान हो गया, सीजर मेमो हो गया, फिर आ जाते हैं एक्यूज की अरेस्ट पे। एक्यूज की अरेस्ट पे सबसे मेन थिंग है उसका अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो में डी के बासु की गाइडलाइन तो पढ़ी होंगी, डी के बासु। उसमें बेसिकली अरेस्ट मेमो क्या, जो अरेस्ट कर रहा है उसका नाम दिखना चाहिए, प्लेस ऑफ अरेस्ट मेंशन होना चाहिए, टाइम ऑफ अरेस्ट मेंशन होना चाहिए, पीछे उसके होता है कि उसको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, रीजन ऑफ अरेस्ट, कि वो एविडेंस को छेड़ेगा, गवाहों को धमकाएगा, मैनी अदर थिंग्स। अरेस्ट एक्यूज की एमएलसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखा सब आपने। फिर आ जाते हैं 161 स्टेटमेंट पे। 161 स्टेटमेंट किसकी होती है, 161 के बयान सीआरपीसी में, विटनेसेस की होंगे। फिर नेक्स्ट थिंग पे आ जाते हैं कन्विक्शन स्लिप लगी होती है चार्जशीट्स में। तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि प्रॉपर चार्जशीट को कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे कोई डिफेंस काउंसिल है तो डिफेंस काउंसिल किस चीज़ पे फोकस करेगा, कि कोई क्राइम हो रहा है 6 बजे, एफआईआर हो रही है अगले दिन, तो उसमें कितना मैनिपुलेशन है, क्या डील एक्सप्लेन कर पा रही है पुलिस कितने बजे मौके पे पहुंची, और कब वो रुका आके एफआईआर रजिस्टर हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर पुलिस वाला आ रहा है उस पर क्या कहते हैं क्रॉस पे, तो आपकी ड्यूटी बनती है प्रॉपर चार्जशीट को पढ़ना। बिगैर पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते एविडेंस में, क्योंकि आपको उसकी क्रेडिबिलिटी शेक करनी है अगर आपको अपने एक्यूज को बचाना है। तो इस कोर्स के अंदर हम बेसिकली बताएंगे कैसे चार्जशीट प्रिपेयर होती है, कैसे चार्जशीट रीड होती है, और कैसे चार्जशीट में से डिस्क्रिपेंसीज देखी जाती है, कॉन्ट्राडिक्शन साबित करे जाते हैं।